जब से इंसान दुनिया में आया है, तब से वो तारों को देखकर सोचता आया है, क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या हमारी पृथ्वी के अलावा कहीं और भी जीवन है? ये सवाल सदियों से वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और सपने देखने वालों को मोहित करते रहे हैं। एलियन लाइफ, या जैसा कि वैज्ञानिक रूप से इसे एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ कहते हैं, उसकी खोज एक अनजान सफर है। ये पता लगाने की एक कोशिश है कि क्या जीवन के और भी रूप, चाहे वो कितने भी सरल या जटिल हों, इस ब्रह्मांड में कहीं और मौजूद है। ये खोज हमें अपने ग्रह से बहुत दूर अंतरिक्ष की गहराइयों में ले जाती है। पृथ्वी से परे जीवन मिलने की संभावना एक रोमांचक विचार है। ये हमारे बारे में और ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में हमारी सारी जानकारी बदल सकता है। ये जीवन की उत्पत्ति और अस्तित्व की प्रकृति के बारे में हमारे कुछ सबसे बुनियादी सवालों के जवाब दे सकता है। एलियन लाइफ की खोज सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयास नहीं है, ये हमारी गहरी मानवीय जिज्ञासा और अपने आसपास की दुनिया को समझने की हमारी इच्छा का प्रतिबिंब है। ये एक ऐसा सफर है जिसमें ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी समझ को बदलने की क्षमता है। जब हम रात के आकाश को देखते हैं, तो हमें तारों की विशाल संख्या से धक्का लगता है। हमारी आकाश गंगा मिल्की वे में ही अरबों तारे हैं और देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं हैं। इतनी बड़ी संख्या में तारों के साथ यह लगभग असंभव लगता है कि हमारा सूर्य ही एकमात्र ऐसा तारा है जिसमें जीवन है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन के लिए जरूरी चीजें जैसे पानी और अनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ब्रह्मांड में व्यापक रूप से मौजूद हैं। ये चीजें धूमकेतुओं, क्षुद्र ग्रहों और यहां तक कि तारों के बीच मौजूद गैस और धूल के बादलों में भी पाई गई है। इससे पता चलता है कि जीवन के मूलभूत तत्व पूरे ब्रह्मांड में आम हो सकते हैं। अंतरिक्ष की विशालता, ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों में जीवन के निर्माण खंडों की उपस्थिति के साथ कई वैज्ञानिकों को यह विश्वास दिलाती है कि पृथ्वी से परे जीवन न केवल संभव है बल्कि संभावित भी है। पृथ्वी पर जीवन को जन्म देने वाली परिस्थितियां अनोखी नहीं हो सकती हैं और इसी तरह की परिस्थितियां अन्य ग्रहों, चंद्रमाओं या यहां तक कि पूरी तरह से अलग वातावरण में भी मौजूद हो सकती है। हमारे अपने सौर मंडल में भी सूक्ष्म जीव जीवन पाए जाने की संभावना एक रोमांचक संभावना है। बृहस्पति की परिक्रमा करने वाला यूरोपा और शनि की परिक्रमा करने वाला एनसेलाडस जैसे चंद्रमाओं की बर्फीली सतहों के नीचे पानी के विशाल महासागर हैं। इन महासागरों में संभावित रूप से जीवन के ऐसे रूप हो सकते हैं जो इन चरम स्थितियों के अनुकूल हो गए हैं। जब हम रात के आकाश को देखते हैं, तो हमें तारों की विशाल संख्या से धक्का लगता है। हमारी आकाश गंगा मिल्की वे में ही अरबों तारे हैं और देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं हैं। इतनी बड़ी संख्या में तारों के साथ यह लगभग असंभव लगता है कि हमारा सूर्य ही एकमात्र ऐसा तारा है जिसमें जीवन है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन के लिए जरूरी चीजें जैसे पानी और अनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ब्रह्मांड में व्यापक रूप से मौजूद हैं। ये चीजें धूमकेतुओं, क्षुद्र ग्रहों और यहां तक कि तारों के बीच मौजूद गैस और धूल के बादलों में भी पाई गई हैं। इससे पता चलता है कि जीवन के मूलभूत तत्व पूरे ब्रह्मांड में आम हो सकते हैं। अंतरिक्ष की विशालता, ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों में जीवन के निर्माण खंडों की उपस्थिति के साथ कई वैज्ञानिकों को यह विश्वास दिलाती है कि पृथ्वी से परे जीवन न केवल संभव है बल्कि संभावित भी है। पृथ्वी पर जीवन को जन्म देने वाली परिस्थितियां अनोखी नहीं हो सकती हैं और इसी तरह की परिस्थितियां अन्य ग्रहों, चंद्रमाओं या यहां तक कि पूरी तरह से अलग वातावरण में भी मौजूद हो सकती है। हमारे अपने सौर मंडल में भी सूक्ष्म जीव जीवन पाए जाने की संभावना एक रोमांचक संभावना है। बृहस्पति की परिक्रमा करने वाला यूरोपा और शनि की परिक्रमा करने वाला एनसेलाडस जैसे चंद्रमाओं की बर्फीली सतहों के नीचे पानी के विशाल महासागर हैं। इन महासागरों में संभावित रूप से जीवन के ऐसे रूप हो सकते हैं जो इन चरम स्थितियों के अनुकूल हो गए हैं। जब हम रात के आकाश को देखते हैं, तो हमें तारों की विशाल संख्या से धक्का लगता है। हमारी आकाश गंगा मिल्की वे में ही अरबों तारे हैं और देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं हैं। इतनी बड़ी संख्या में तारों के साथ यह लगभग असंभव लगता है कि हमारा सूर्य ही एकमात्र ऐसा तारा है जिसमें जीवन है।
वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन के लिए जरूरी चीजें जैसे पानी और अनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ब्रह्मांड में व्यापक रूप से मौजूद हैं। ये चीजें धूमकेतुओं, क्षुद्र ग्रहों और यहां तक कि तारों के बीच मौजूद गैस और धूल के बादलों में भी पाई गई है। इससे पता चलता है कि जीवन के मूलभूत तत्व पूरे ब्रह्मांड में आम हो सकते हैं। अंतरिक्ष की विशालता, ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों में जीवन के निर्माण खंडों की उपस्थिति के साथ कई वैज्ञानिकों को यह विश्वास दिलाती है कि पृथ्वी से परे जीवन न केवल संभव है बल्कि संभावित भी है। पृथ्वी पर जीवन को जन्म देने वाली परिस्थितियां अनोखी नहीं हो सकती हैं और इसी तरह की परिस्थितियां अन्य ग्रहों, चंद्रमाओं या यहां तक कि पूरी तरह से अलग वातावरण में भी मौजूद हो सकती है। हमारे अपने सौर मंडल में भी सूक्ष्म जीव जीवन पाए जाने की संभावना एक रोमांचक संभावना है। बृहस्पति की परिक्रमा करने वाला यूरोपा और शनि की परिक्रमा करने वाला एनसेलाडस जैसे चंद्रमाओं की बर्फीली सतहों के नीचे पानी के विशाल महासागर हैं। इन महासागरों में संभावित रूप से जीवन के ऐसे रूप हो सकते हैं जो इन चरम स्थितियों के अनुकूल हो गए हैं। वैज्ञानिक एलियन लाइफ को खोजने का एक तरीका अंतरिक्ष से आने वाले सिग्नल को सुनना है। जैसे हम बातचीत करने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हो सकता है कि दूसरी बुद्धिमान सभ्यताएं भी ऐसा ही कर रही हों। रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग आकाश में किसी भी असामान्य सिग्नल को स्कैन करने के लिए किया जाता है जो मूल रूप से कृत्रिम हो सकते हैं। ये टेलीस्कोप अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील होते हैं और अरबों प्रकाश वर्ष दूर से भी सबसे कमजोर सिग्नल का पता लगा सकते हैं। ये अंतरिक्ष में वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगों को पकड़कर काम करते हैं और वैज्ञानिक किसी भी पैटर्न या बदलाव के लिए इन तरंगों का विश्लेषण करते हैं जो एक जानबूझकर भेजे गए संदेश का संकेत दे सकते हैं। सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस या सीटी दुनिया भर के वैज्ञानिकों का एक सामूहिक प्रयास है जो इन संभावित एलियन सिग्नल को सुनने के लिए समर्पित है। एसईटी शोधकर्ता आकाश को स्कैन करने के लिए शक्तिशाली रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं, इस उम्मीद में कि वे एक ऐसे सिग्नल पर ठोकर खाएं जो साबित कर सके कि हम अकेले नहीं हैं। हालांकि सेटी ने अभी तक किसी भी पुष्टि किए गए एलियन सिग्नल का पता नहीं लगाया है, लेकिन खोज जारी है। अंतरिक्ष की विशालता और हमारी तकनीक की सीमाओं का मतलब है कि हमने इस ब्रह्मांडीय खोज की सतह को ही खंगाला है। वैज्ञानिक एलियन लाइफ को खोजने का एक और तरीका हमारे सौर मंडल के बाहर ग्रहों की तलाश करना है। इन ग्रहों को एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों में शक्तिशाली दूरबीनों का उपयोग इन दूर की दुनिया का पता लगाने के लिए किया जाता है। एक्सोप्लैनेट को खोजने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक विधि को ट्रांजिट विधि कहा जाता है। जब कोई ग्रह हमारे दृष्टिकोण से अपने तारे के सामने से गुजरता है तो यह तारे की चमक में थोड़ी सी गिरावट का कारण बनता है। इन गिरावटों को देखकर वैज्ञानिक एक ग्रह की उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। एक अन्य विधि को रेडियल वेग विधि कहा जाता है, जो एक परिक्रमा करने वाले ग्रह के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण किसी तारे के कंपन का पता लगाती है। तारे की गतिविधियों का विश्लेषण करके वैज्ञानिक ग्रह के द्रव्यमान और कक्षा का निर्धारण कर सकते हैं। अब तक हजारों एक्सोप्लैनेट खोजे जा चुके हैं और उनमें से कुछ अपने तारों के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित हैं। यह एक तारे के आसपास का क्षेत्र है जहां तापमान एक ग्रह की सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए बिल्कुल सही है, जो जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, जैसा कि हम जानते हैं। भाग 5 रोवर्स और प्रोब हमारे कॉस्मिक बैकयार्ड की खोज। अंतरिक्ष यान हमारे सौर मंडल की वस्तुओं को करीब से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। मंगल, शुक्र और बृहस्पति के लिए रोबोटिक मिशन भेजे गए हैं। क्यूरियोसिटी और परसिवरेंस रोवर्स मंगल की सतह की खोज करते हैं। ये रोवर्स पृथ्वी पर बहुमूल्य डेटा वापस भेजते हैं। यूरोपा और एनसेलाडस के लिए अंतरिक्ष यान भेजे गए हैं। ये यान उनके प्लम की संरचना का अध्ययन करते हैं। वैज्ञानिक नीचे स्थित महासागरों के बारे में और जान सकते हैं। इन रोबोटिक खोजकर्ताओं द्वारा एकत्र किया गया डेटा वैज्ञानिकों को जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक परिस्थितियों को समझने में मदद करता है। भाग 6 यूएफओ और अस्पष्टीकृत घटना का रहस्य। पूरे इतिहास में अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं या यूएफओ की कई रिपोर्टें मिली हैं,
जबकि इनमें से कई देखे जाने को प्राकृतिक घटनाओं या मानव निर्मित वस्तुओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, कुछ अस्पष्टीकृत रहते हैं। यह संभावना कि कुछ यूएफओ देखे जाने परापृथ्वी अंतरिक्ष यान के प्रमाण हो सकते हैं ने दशकों से जनता की कल्पना को मोहित किया है। हालांकि इन दावों के साथ संदेह की एक स्वस्थ खुराक के साथ संपर्क करना महत्वपूर्ण है। असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूतों की आवश्यकता होती है। जबकि कुछ यूएफओ देखे जाने की व्याख्या नहीं की जा सकी है, वर्तमान में इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि वे विदेशी मूल के हैं। इन अस्पष्टीकृत घटनाओं की प्रकृति का निर्धारण करने के लिए आगे की जांच और कठोर वैज्ञानिक विश्लेषण की आवश्यकता है। यूएफओ और अस्पष्टीकृत हवाई घटनाओं का अध्ययन एक जटिल और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। जबकि एक महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखना महत्वपूर्ण है, एक खुला दिमाग रखना और सभी संभावनाओं का पता लगाना भी आवश्यक है। भाग 7, फर्मी विरोधाभास। सब लोग कहां हैं? ब्रह्मांड की विशालता और अन्य बुद्धिमान सभ्यताओं की संभावना को देखते हुए हमने अभी तक संपर्क क्यों नहीं किया है? यह भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी के नाम पर फर्मी विरोधाभास का सार है। फर्मी विरोधाभास के लिए कई संभावित स्पष्टीकरण प्रस्तावित किए गए हैं। एक संभावना यह है कि इंटरस्टेलर यात्रा उन्नत सभ्यताओं के लिए भी बहुत कठिन या महंगी है। तारों के बीच की दूरियां बहुत अधिक हैं और इंटरस्टेलर यात्रा के लिए ऊर्जा की आवश्यकताएं खगोलीय हैं। एक और संभावना यह है कि अन्य सभ्यताएं अतीत में मौजूद रही हैं, लेकिन तब से विलुप्त हो गई हैं। ब्रह्मांड एक खतरनाक जगह हो सकती है और सभ्यताएं प्राकृतिक आपदाओं, ब्रह्मांडीय घटनाओं या यहां तक कि आत्मविनाश से भी मिट सकती है। यह भी संभव है कि अन्य बुद्धिमान सभ्यताएं मौजूद हों, लेकिन वे हमसे संपर्क न करने का विकल्प चुन रही हैं। हो सकता है कि वे हमें दूर से देख रहे हों, संपर्क शुरू करने से पहले हमारे तकनीकी या सामाजिक प्रगति के एक निश्चित स्तर तक पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फर्मी विरोधाभास अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज में निहित चुनौतियों और अनिश्चितताओं पर प्रकाश डालता है। जबकि हमें अभी तक विदेशी जीवन का निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, खोज जारी है और संभावनाएं हमेशा की तरह दिलचस्प बनी हुई हैं। भाग 8, पृथ्वी से परे जीवन खोजने का महत्व। एलियन जीवन की खोज, यहां तक कि सूक्ष्म जीव जीवन, मानव इतिहास में सबसे गहन खोजों में से एक होगी। ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ के लिए इसके दूरगामी निहितार्थ होंगे। पृथ्वी से परे जीवन मिलने से यह पुष्टि होगी कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। इससे पता चलता है कि जीवन हमारे ग्रह तक ही सीमित एक अनोखी घटना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक मूलभूत पहलू है। इस तरह की खोज गहन दार्शनिक और धार्मिक प्रश्न भी उठाएगी। यह जीवन, विकास और चेतना की प्रकृति के बारे में हमारी वर्तमान समझ को चुनौती देगा। यह हमें चीजों की भव्य योजना में अपने स्थान पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगा। इसके अलावा एक उन्नत अलौकिक सभ्यता के संपर्क के महत्वपूर्ण तकनीकी और सांस्कृतिक निहितार्थ हो सकते हैं। यह हमें नया ज्ञान, प्रौद्योगिकियां और दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है, जो मानवता के सामने आने वाली कुछ चुनौतियों का समाधान करने में हमारी मदद कर सकते हैं। भाग 9, खोज का भविष्य, संभावनाओं का ब्रह्मांड। एलियन जीवन की खोज एक सतत यात्रा है और इस खोज का भविष्य रोमांचक संभावनाओं से भरा है। प्रौद्योगिकी में प्रगति, जैसे कि अधिक शक्तिशाली दूरबीनें, तेज अंतरिक्ष यान और अधिक परिष्कृत डेटा विश्लेषण तकनीकें, लगातार ब्रह्मांड का पता लगाने की हमारी क्षमता का विस्तार कर रही है। भविष्य के मिशनों में बृहस्पति और शनि के बर्फीले चंद्रमाओं का पता लगाने, मंगल पर जीवन के संकेतों की खोज करने और अन्य सभ्यताओं के संकेतों को सुनना जारी रखने की योजना है। निजी कंपनियां भी नई तकनीकों का विकास और अपनी पहल शुरू करके अलौकिक जीवन की खोज में शामिल हो रही हैं। एलियन जीवन की खोज एक वैश्विक प्रयास है जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों और उत्साही लोगों को एकजुट करता है। यह हमारी साझा जिज्ञासा, अज्ञात का पता लगाने की हमारी इच्छा और हमारी आशा का प्रमाण है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। आगे की यात्रा चुनौतियों और अनिश्चितताओं से भरी है, लेकिन संभावित पुरस्कार अतुलनीय है। एलियन जीवन की खोज एक परिवर्तनकारी घटना होगी जो हमेशा के लिए खुद की
और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को बदल देगी।